हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। जीडी कोचिंग क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं ज्योमेट्री का अगला पार्ट। हमने यहाँ से कह सकते हैं हम 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ज्योमेट्री तभी समझ में आएगा तब आप 0 लेवल से देखते हैं हमारे पार्ट 1, 2, 3 और फिर हमारा पार्ट नंबर 4 देखना, तभी आपको ज्योमेट्री आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। आपको करना क्या है, अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी ई के, यानी ए बी समांतर है किसके, सी ई के। आपस में समांतर है बी सी समांतर है एफ जी के क्या है, समांतर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाला एंगल 138 है, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, 42 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर इस वाली लाइन को बढ़ा लिया जाए, इस वाली रेखा को बढ़ा लिया जाए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या रहेगी, समांतर रहेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये 42 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 42 डिग्री रहेगा। अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर है और इसे ये ट्रांसफर लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, 42 डिग्री रहेगा, समांतर रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो अक्ष का मान होगा कितना रहेगा, 42 डिग्री रहेगा। दिए गए चित्र में ए बी सी डी और ई एफ आपस में क्या है, समांतर है। ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, तथा जी एच समांतर है के एल के। ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, समांतर है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर है तो ये इसे ट्रांसफर लाइन काट रही है। अगर ये 25 डिग्री है तो ये भी क्या रहेगा, 25 डिग्री रहेगा। ये एकांतर कोण बनेगा। तो एकांतर कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाली लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाली लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो ये इसे ट्रांसफर लाइन काट रही है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनाता है, स्ट्रेट लाइन पर कितना का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें से अगर ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये 120 डिग्री है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर है और ये इसे ट्रांसफर लाइन काट रही है, तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। और हमें मान किसका चाहिए, एच के एल का मान चाहिए, एच के एल का मान चाहिए। तो एच के एल यानी इस पूरे एंगल का मान कितना होगा, 120 डिग्री प्लस 25 डिग्री। तो इसी का मान कितना होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 145 यानी 145 डिग्री ही इसका मान होगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी आपस में समांतर है। ए बी और सी डी आपस में समांतर है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, समांतर है। और डी ई और बी एफ यानी बी एफ और डी ई आपस में क्या है, समांतर। ये लाइन और ये लाइन भी आपस में क्या है, समांतर। तो हमें क्या चाहिए, अक्ष डिग्री का मान चाहिए और ए सी डी यानी इस वाले एंगल का मान चाहिए और अक्ष डिग्री यानी इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर है तो ये इसे ट्रांसफर लाइन काट रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये कितना 40 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 40 डिग्री रहेगा। एकांतर कोण बनाएगा, जेड की आकृति बनाएगा, तो ये 40 है तो ये भी कितना रहेगा, 40 डिग्री रहेगा। अब दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 65 और 40 इसको हम 180 डिग्री में घटाते हैं तो ये एंगल कितने का होगा, ये 75 डिग्री का होगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं बी एफ और डी ई आपस में क्या है, समांतर है। तो ये इसे ट्रांसफर लाइन काट रही है, तो ये 75 है, तो ये कितना होगा, 105 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो ये एंगल 75 का है, तो ये कितना होगा, 105 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अक्ष का मान कितना होगा, 105 डिग्री होगा। और ए सी डी यानी इस वाले एंगल का मान कितना होगा, इस वाले एंगल का मान 40 डिग्री होगा। दोस्तों हम इनको जल्दी कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, किस प्रकार से हम चीज़ों को पकड़ते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, जितनी जल्दी हम थ्योरम को पकड़ लेते हैं उतनी ही जल्दी हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो वही हमारा लॉजिक बन जाता है। क्वेश्चन को हम लेट समझते हैं तो वह हमारा बेसिक बन जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको समझ बनानी है, जल्दी कैसे कर सकते हैं उसको हमें पकड़ बनानी है, तभी हम क्वेश्चन को जल्दी कवर कर सकते हैं। कि दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर है। एक तिर्यक रेखा ई एफ ये इसे क्या कर रही है, ट्रांसफर लाइन है, इसे काट रही है। ए बी समांतर है सी डी के और ये इसकी क्या रहेगी, ट्रांसफर लाइन रहेगी, तिर्यक रेखा रहेगी। तो एम और एन पर काटती है। यहाँ से हम कह सकते हैं एम और एन पर काटती है।
एम और एन पर काटती है रेखा एम पी। एम पी यहाँ पे कोई बिंदु होगा एम पी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये क्या रहेगा एम पी और एन पी का आंतरिक कोण बी एम एन, बी एम एन और कोण डी एन एम, डी एन एम का कोणीय समद्विभाजन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये एंगल जितना भी होगा इसका क्या होगा, ये रेखा इसका समद्विभाजन करती है। इस वाली रेखा, इस वाले कोण का भी ये रेखा क्या करती है, इस वाले एंगल का ये समद्विभाजन करती है। समद्विभाजन क्या होता है, एंगल को बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं का कोणीय समद्विभाजन है तो एम पी एन बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाला एंगल का मान कितना होगा। तो दोस्तों अगर ये ए बी और सी डी आपस में समांतर है और इसे एक तिर्यक रेखा ट्रांसफर लाइन काटती है तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का समद्विभाजन कर दिया जाता है। समद्विभाजन करने से जो एंगल बनता है वह प्रत्येक स्थिति में ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों हमने ये थ्योरम हमने पढ़ी है। दोस्तों हमें क्या करना है कि जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को पकड़ पाते हैं उतनी ही जल्दी हम क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं। दोस्तों ज्योमेट्री इतनी ईजी भी नहीं है तो इतनी हार्ड भी नहीं है। अगर हम थ्योरम को अच्छे से समझ पाते हैं, पकड़ बना पाते हैं तो हम क्वेश्चन को जल्दी कवर कर सकते हैं। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में रेखा एक्स वाई जो कि बी सी के समांतर है। जो एक्स वाई जो लाइन जो रेखा है एक्स वाई वो किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। जो ए बी को एक्स पर तथा ए सी को वाई पर काटती है। जो ए सी है ए सी को वाई पर काटती है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, वाई, और ए बी पर एक्स पर काटती है, यहाँ पे एक्स रहेगा। तो ये किसके समांतर है, यह बी सी के समांतर है एक्स वाई समांतर है बी सी के पर काटती है। यदि बी वाई एक्स वाई सी का कोणीय समद्विभाजन है, एक्स वाई सी यानी इस वाले एंगल का क्या है, कोणीय समद्विभाजन है क्या, बी वाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोणीय समद्विभाजन अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कोणीय समद्विभाजन है तो हमें क्या चाहिए, सी बी वाई अनुपात सी वाई बी का मान हमें चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये वाली लाइन एक्स वाई और बी सी आपस में समांतर है तो वाई बी ट्रांसफर लाइन इसे काट रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। एकांतर कोण बनाएगा। तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल थीटा होगा तो ये भी हमारा एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इसका मान कितना होगा, 1:1 होगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर होगा। दोस्तों अगर हम चीज़ों को अच्छे से क्लियर रखते हैं तो इन चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर रखते हैं तो क्वेश्चन को हम जल्दी कवर कर सकते हैं, लॉजिकली क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अन्यथा तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हम चित्र अच्छे से बना पाते हैं तो आंसर हम जल्दी निकाल सकते हैं। ए बी सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी और सी डी आपस में दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी समांतर है सी डी के। पी क्यू ए बी तथा सी डी को क्रमशः ई तथा एफ पर काटती है। जो पी क्यू है, पी क्यू क्या रहेगी, एक तिर्यक रेखा रहेगी। पी क्यू एक तिर्यक रेखा रहेगी जो ए बी और सी डी को ई और एफ पर काटती है, ई और एफ पर काटती है। तो ई एल बी ई एफ का कोणीय समद्विभाजन है। जो ई एल है वह किसका, बी ई एफ का कोणीय समद्विभाजन है। कौन सा है, बी ई एफ का कोणीय समद्विभाजन क्या होगा, ई एल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये इसका क्या रहेगा, कोणीय समद्विभाजन रहेगा। तो एल ई बी का मान कितना है, 35 डिग्री है तथा सी एफ क्यू का मान बताइए। अगर बी ई एफ का कोणीय समद्विभाजन ई एल है, अगर ये वाला एंगल 35 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। अब दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी ई एफ और सी ये क्या बनाएगा, एकांतर कोण बनाएगा। अगर ए बी और सी डी आपस में समांतर है तो पी क्यू ए ट्रांसफर लाइन इसे काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 110 डिग्री होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 110 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 110 है तो ये भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। तो सी एफ क्यू का मान कितना होगा, 110 डिग्री